हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए फ्लैट प्लेट इज मूविंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन थ्रू ए गैस अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। देखिए एक प्लेट है और ये प्लेट जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक फोर्स एफ के इन्फ्लुएंस में, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। मतलब ये फोर्स जो है कांस्टेंट है और इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये जो प्लेट है ये मूव कर रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सरफेस ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर इधर मूव कर रहा है ये। गैस इज केप्ट एट ए वेरी लो प्रेशर। प्रेशर दिया हुआ कि बहुत लो है। तो याद कीजिए आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़े होंगे, उसमें आइडियल गैस के लिए प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई एजम्पशन होता है। तो खैर प्रेशर लो इसीलिए लिखा है कि इसको आइडियल गैस जैसा एज्यूम करना है सिचुएशन को। द स्पीड ऑफ प्लेट इज भी मच लेस देन एवरेज स्पीड u ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए इसका स्पीड दिया है v और गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड लिखा है u, जो कि बहुत बड़ा है इस v से। ये v के बारे में लिखा है मच लेस देन एवरेज स्पीड u ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है प्लेट के स्पीड से। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, इज आर ट्रू। ए है रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लेट is proportional to V. Pressure difference between leading and trailing phases of plate is proportional to UV. The plate will continue to move with constant non-zero acceleration at all times. At a later time, the external force F balances the resistive force. मतलब सारा ऑप्शन जो है इसमें हम लोग को जो चेक करना है वो, अब देखिए यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है तो गैस मॉलिक्यूल्स U से इधर आके टकरा रहा है, इसके कारण कुछ फोर्स लगाएगा इस प्लेट पर, और इधर से भी आके टकराएगा, इसके कारण भी कुछ फोर्स लगाएगा इस प्लेट पर। अब नेट रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा यही हम लोगों को सॉल्व करना है। ये सॉल्व कर लिए तो ये सारा ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं। तो पहले नेट रेजिस्टिव फोर्स ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस सिचुएशन में ये प्लेट है और प्लेट का वेलोसिटी है v राइट साइड। यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स है, मास मान लिए स्मॉल m गैस मॉलिक्यूल का, ये आ रहा है इधर की ओर u स्पीड से और प्लेट इधर की ओर जा रहा है v स्पीड से। ये कोलिजन के पहले का सिचुएशन है। कोलिजन के बाद अगर देखें तो हमको नहीं पता कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये किस स्पीड से यहाँ से भागेगा। मान लिए हम v1 से भागेगा, और ये हम उन मॉलिक्यूल्स का कहानी कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स प्लेट के सामने है, राइट साइड मूव कर रहा है तो प्लेट के सामने जो मॉलिक्यूल्स है उसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ चूंकि गैस को आइडियल जैसा एज्यूम करना है तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ देखिए कोलिजन के पहले अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग देखें तो प्लेट v से अप्रोच कर रहा है और मॉलिक्यूल u से, दोनों एक दूसरे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u प्लस v और इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए मॉलिक्यूल v1 से भाग रहा है और प्लेट v से पीछे पीछे जा रहा है, तो इस बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा v1 माइनस v। ये तो आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी में भी पढ़े होंगे और कोलिजन में भी पढ़े होंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ से v1 अगर हम लोग निकाल लें, देखिए v1 का वैल्यू कितना आ गया, v इधर जाके 2v प्लस यू, 2v प्लस यू। अब देखिए अब मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा इस कोलिजन के दौरान, अगर हम लोग ये वैल्यू निकालें तो यहाँ देखिए मोमेंटम ट्रांसफर के लिए सबसे पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम जितना चेंज होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रांसफर करेगा प्लेट पर। तो पहले चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं, डेल्टा पी एम, एम मतलब मॉलिक्यूल के लिए, बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल मोमेंटम कितना है mv1 और राइट साइड है पॉजिटिव मान लीजिए, mv1 फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम, ध्यान से देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस mu। अब यहाँ से m कॉमन आ जाएगा और v1 माइनस माइनस प्लस हो गया u। तो v1 का जब वैल्यू पुट कर दिए 2v प्लस यू, अब प्लस यू एक और आ गया तो ये हो गया 2v प्लस 2u, 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा u प्लस v। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल हुआ। अब जितना मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ इतना ही एक मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रांसफर करेगा प्लेट को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड अगर लिखें, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेम यही वैल्यू बस माइनस साइन आ जाएगा।
2mu प्लस भी। अब देखिए अगर हम लोग ये निकाल लें कि 1 सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन, तो नंबर ऑफ कोलिजन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा फोर्स, मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड। पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ, यही है मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड, यही हो जाएगा आपका फोर्स। तो फोर्स अगर हम लोगों को लिखना है तो ये माइनस मोमेंटम ट्रांसफर, ये तो कंफर्म हो गया कि इस कोलिजन के कारण इस प्लेट पर फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। इस फोर्स को हम F1 कह दिए। तो देखिए F1 इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन देखिए, एरिया प्लेट का हम एज्यूम कर लेते हैं A और नंबर डेंसिटी मान लेते हैं n मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान से जरा देखिए, ये U से इधर आ रहा है, ये V से इधर जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर को हम लोग प्लेट पर बैठा दें, ऑब्जर्वर को अगर प्लेट पर बैठा दें तो ऑब्जर्वर के लिए प्लेट रेस्ट में आ गया और तब इन मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगा कितना, u प्लस भी, अपोजिट डायरेक्शन में है u और v। जब हम लोग va माइनस वी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस प्लेट से, ध्यान से समझिए इस चीज को, इस प्लेट से जो मॉलिक्यूल्स u प्लस भी डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि इस प्लेट पर जब ऑब्जर्वर बैठा दिए तो ऑब्जर्वर के लिए ये प्लेट रेस्ट में आ गया और अब मॉलिक्यूल्स जो इधर आ रहा है तो u प्लस भी रिलेटिव स्पीड हो गया, तो 1 सेकंड में कितना दूरी ये तय कर लेगा, u प्लस भी। और अगर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी देखें तो 1 सेकंड में इधर की ओर v डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है v मीटर, और 1 सेकंड में u मीटर ये ट्रेवल करेगा। मतलब 1 सेकंड में टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया, u प्लस भी। तो इतना ही लेंथ में जितना मॉलिक्यूल्स होगा इस वॉल्यूम में, एरिया A और लेंथ कितना u प्लस भी, इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स होगा सारा का सारा मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में इस प्लेट से टकरा जाएगा। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ मॉलिक्यूल्स का संख्या ले लेना है, वही नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगा। तो देखिए मॉलिक्यूल्स का संख्या कितना होगा, A इंटू u प्लस भी, ये वॉल्यूम हो गया, और नंबर डेंसिटी यहाँ मान लिए हैं n, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n से मल्टीप्लाई कर दे, ये निकल गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इतना ही कोलिजन। और एक कोलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर आपका सामने है -2m इंटू यू प्लस भी। अब यहाँ से अगर इस F1 को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो F1 इक्वल्स, माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, ये हो गया 2mn और u प्लस भी का होल स्क्वायर। और इसी डायरेक्शन को अगर हम लोग x एक्सिस से जूम कर लें तो इस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग माइनस नेगेटिव x एक्सिस के लोग, मतलब माइनस आई कैप, तो माइनस तो लगा ही हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना फोर्स लगा आपका इस प्लेट के सामने जो मॉलिक्यूल्स है, और 1 सेकंड में जितना कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से नेट फोर्स निकल गया। अब हम लोग बैक साइड में जो मॉलिक्यूल्स है उसका चूंकि स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, u भी से दिया हुआ है, तो बैक साइड से भी मॉलिक्यूल्स आके टकराएगा, उसके कारण फोर्स जो लगेगा वो तो राइट साइड में लगेगा, तो उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग नेट रेजिस्टिव फोर्स निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए ये आपका प्लेट है और ये जा रहा है राइट साइड v वेलोसिटी से, इधर का मॉलिक्यूल m मास आ रहा है u वेलोसिटी से। अब कोलिजन के बाद किस वेलोसिटी से लौटेगा हमको फिलहाल नहीं पता, जैसे पिछला में हम लोग माने राइट साइड, उसी तरह से इसमें मान लेते हैं v2। अब देखिए एक मॉलिक्यूल का जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग जैसे पिछला केस में निकाले थे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, देखिए इसका m इंटू v2 और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और माइनस m इंटू यू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब हम लोग को पहले v2 का वैल्यू निकालना होगा। तो कोलिजन तो इलास्टिक ही है, जैसा पिछला में एज्यूम किए थे, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए फिर से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखिए कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो हो जाएगा u माइनस भी, क्योंकि u से ये नजदीक आ रहा है, v से ये दूर भाग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u माइनस भी इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए v2 भी दूर भाग रहा है और v से भी प्लेट दूर भाग रहा है, तो ये हो गया v2 प्लस v। अब यहाँ से अगर v2 का वैल्यू हम लोग लिख लें तो v2 इक्वल्स आ जाएगा, इस v को इधर लाइए, u माइनस 2v
और अब यहाँ V2 का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए माइनस एम तो कॉमन आ गया, डेल्टा पी एम यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा पी एम मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं अभी, तो माइनस एम बाहर आ गया, और V2 प्लस यू, तो V2 यही है, आई यू अगर जोड़ दे इसमें तो 2u माइनस 2 भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया और ये हो गया u माइनस भी। ये एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अब यहां से देखिए मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम किसका, मॉलिक्यूल का, ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मोमेंटम ट्रांसफर लिखें, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो ये हो जाएगा इसी का नेगेटिव साइन मतलब प्लस, तो ये हो गया 2m u माइनस भी। अब यहां भी वही कहानी, जितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है एक सेकंड में, अगर उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड यही फोर्स होता है। तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कितना होगा। तो ये आपका प्लेट है जो v वेलोसिटी से जा रहा था इधर, फिर से इसी पर ऑब्जर्वर बैठा दीजिए, और ये मॉलिक्यूल्स भी इधर की ओर आ रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो अब इसका अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाले हैं प्लेट के रेस्पेक्ट में, प्लेट पर चूंकि ऑब्जर्वर है तो प्लेट के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का, तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तो यह आ जाएगा आपका u माइनस भी। मतलब यहां ध्यान से देखिए, u माइनस भी लेंथ, क्योंकि एक सेकंड में जो वेलोसिटी होगा जैसे 3 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में तो 3 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ खैर सिंबॉलिक फॉर्म है इसलिए, तो u माइनस भी ये लेंथ हो गया। तो u माइनस भी लेंथ में जितना मॉलिक्यूल्स है, और एरिया तो ये जिम कर ही चुके हैं प्लेट का, इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स है उतना मॉलिक्यूल्स इस प्लेट से टकरा जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे तो देखिए u दूरी ये ट्रेवल करेगा और v ये आगे भाग गया, तो इसके बीच में कितना बचा, u माइनस भी। तो अब अगर हम लोग, और इसके कारण जो फोर्स होगा वो तो मोमेंटम ट्रांसफर तो पॉजिटिव आ ही गया है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, ये F2 लिख लेते हैं। तो F2 का वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम ट्रांसफर 2m u माइनस भी, और इनटू इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स है उस संख्या से गुना कर देते हैं, तो वॉल्यूम हो गया कितना, a इंटू यू माइनस भी, और इसमें नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका फोर्स हो गया। अब इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख लें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ही, आई कैप सिर्फ लगेगा यहाँ, तो ये हो गया देखिए कितना, 2mn a u माइनस भी का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए आई कैप। तो अब प्लेट पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स F नेट ऑन प्लेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, दोनों का रिजल्टेंट। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये बराबर देखिए क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, तो 2mn a, ये कॉमन आ गया, इसमें भी है देखिए 2mn a, इसमें भी है, ये माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ बचा ये पॉजिटिव वाला u माइनस भी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आया आपका माइनस u प्लस भी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा u प्लस भी का होल स्क्वायर, और आई कैप तो रहेगा ही। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म तो दोनों टर्म से कैंसिल हो गया, और माइनस 2u भी, और यहाँ से भी माइनस 2u भी, तो ये ब्रैकेट निकला आपका माइनस 4u भी, माइनस बाहर आ गया 4 इंटू 2 8mn a u भी आई कैप, यही नेट फोर्स हो गया। अब मोशन हम लोग किधर माने हैं प्लेट का, देखिए मूवमेंट तो हम लोग राइट साइड माने हैं पॉजिटिव एक्स के अलोंग, और नेट फोर्स किधर आया, नेट फोर्स आ गया आपका नेगेटिव एक्स के अलोंग, मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स है। तो अगर रेजिस्टिव फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लें, रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू बराबर हो गया 8amn u इंटू भी। डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, इसी की वजह से रेजिस्टिव लिखे हैं। चलिए अब ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू भी। रेजिस्टिव फोर्स के एक्सप्रेशन में भी तो है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी तो हो गया, और ये u तो चूंकि स्पीड है, एवरेज स्पीड है, तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपका सही है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेज ऑफ प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू u भी। देखिए प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है,
तो जब फोर्स का डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, इसी में एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, एरिया से डिवाइड करेंगे तब भी 8 mn UV तो आएगा ही, तो U इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब कह रहा है कि प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम्स। नहीं, देखिए रेजिस्टिव फोर्स जो है ये यू भी से यू भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ेगा, इसमें देखिए जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ता जाएगा और जब तक ये फोर्स इस रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा है तब तक प्लेट का मोशन तो एक्सेलरेटेड होगा, तो प्लेट का स्पीड बढ़ता जाएगा। प्लेट का स्पीड बढ़ने के कारण ये भी बढ़ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब अप्लाइड फोर्स F और ये रेजिस्टिव फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट का स्पीड बढ़ता जा रहा है। जब तक F रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा रहेगा तब तक इसका एक्सेलरेशन राइट साइड और इसका स्पीड इंक्रीजिंग होगा, तो भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इस रेजिस्टिव फोर्स के एक्सप्रेशन में भी तो है, तो भी के वजह से ये रेजिस्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो देखिए यहाँ विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम्स नहीं हो सकता है, शुरू में होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब ये डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि ए लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स F बैलेंसेज द रेजिस्टिव फोर्स। हाँ, ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा वो कभी न कभी एक्सटर्नल फोर्स को जरूर बैलेंस करेगा और तब प्लेट का स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A B D और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज आप लोग देख लीजिए।